कैसे हैं आप सभी? कैसा लग रहा है आपको कल से यहाँ पर आकर? आपके परिवार को आपकी इस काम की जरूरत क्यों है? क्यों होना चाहिए ये काम? सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। कर सकते हैं? जब आदमी का ड्रीम सेट हो जाता है तो आदमी का फिर एक गोल होना चाहिए। भाई मेरा ड्रीम ये है, मुझे अपना गोल पूरा करना है। तो गोल होता है डेट। मेरा ड्रीम ये है तो मुझे गोल पे जाना है। तो गोल पे जाने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है और गोल को पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। पूरा करने के लिए आदमी को हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ता है। किसे जी? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन हम सभी का है अपना घर। आदमी को अपने घर में रहने में जो आनंद मिलता है उससे आनंद आदमी को कहीं और नहीं मिलता है। आदमी को ऐसा लगता है घर ठीक है यार, कहां जाएंगे बाहर, कहां प्लान करने जाना है, कहां फॉलो अप करने जाना है, बढ़िया तो है, घर तो ठीक है, क्या करेंगे ज्यादा बाहर जाके। लेकिन आप याद करिए उन लोगों को जितने लोग सफल हुए हैं, क्या वो घर पे रह के सफल हो जाते हैं? हाँ जी, क्या लोग घर पे रह के सफल होते हैं या घर से बाहर रह के सफल होते हैं? घर से बाहर ही। लेकिन हम कहां रह के सफल होना चाहते हैं? घर के अंदर। हम चाहते हैं घर के अंदर रह के सफल हो। और घर के अंदर रहकर तो हम सफल हो ही नहीं सकते ना। घर के अंदर दुनिया का कोई भी आदमी आज घर में रहकर सफल नहीं हुआ है। आप जितने भी सफल लोगों को जानते हैं, सचिन से लेकर अमिताभ बच्चन तक, धोनी से लेकर अंबानी तक, आप इन सबके बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी, ये लोगों की रात अपने घर में पूरे महीने में सिर्फ 1 से 2 रात गुजरते हैं, बाकी दिन ये बाहर रहते हैं। अभी पिछले 1 से 1.5 महीने से टेस्ट सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो पिछले 1.5 महीने से जो इंडियन टीम के क्रिकेटर है वो कहां है? खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां क्या आराम कर रहे हैं, खेल रहे हैं? कि उनका खेल खेल नहीं है, उनका खेल उनकी मेहनत है, उनका वो काम है। हमारा खेल खेल होता है, चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं। उनके लिए वो खेल खेल नहीं है, उनकी वो मेहनत, उनका वो कर्म है। तो उनको उसको करने ही से ही पैसा मिलता है। उनके लिए खेल नहीं है, वो कर्म है उनका। समझ में आ रहा है? तो कंफर्ट जोन से बाहर रहोगे तभी काम बहुत बड़ा होगा। हमको झुंझुराई में फोन करके, हाँ जी सर कहां हो? बोला घर है। फील्ड में नहीं गए? बोला सर गर्मी बहुत ज्यादा है। हमको फोन करते, हाँ जी क्या चल रहा है अगस्त सितंबर में? बोला सर अभी तो घर पे हूं। फील्ड में नहीं गए? बोला सर बारिश बहुत ज्यादा है। अब उनको हिंदुस्तान में चौथा मौसम कहां से लाऊंगा? मौसम तो 3 ही है, सर्दी गर्मी बारिश। हमारे देश में मौसम तो 3 ही है ना। अब चौथा मौसम कहां से बनाऊं? अब इन्हीं 3 मौसम के अंदर एक आदमी अच्छा चेक बनाता है, एक आदमी का चेक 0। इन 3 मौसम के अंदर एक आदमी प्लान, फॉलो, ग्रुप मीटिंग, एफआई सारे काम करता है। एक आदमी इसी मौसम के अंदर आराम कर रहा है। और आराम करने वाला आदमी पता है क्या है? काम करने वाला आदमी आगे बढ़ रहा है और आराम करने वाला आदमी एक बात सोच रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। जो काम कर रहा है उसको देख के आराम करने वाला आदमी यही सोचता रहता है, इसकी किस्मत अच्छी है, इसका अपलाइन अच्छा है, इसकी डाउनलाइन अच्छी है, इसको सपोर्ट ज्यादा मिलता है। खुद तो आराम कर रहा है, अच्छा जो काम कर रहा है उसकी किस्मत अच्छी बताता है, उसको अपलाइन अच्छे मिल गया। तो ये कंफर्ट जोन से जब तक आदमी बाहर नहीं रहेगा ना, जब तक आदमी के जीवन में वो सफलता जो चाहता है वो कभी प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ी सी तकलीफ आ जाना, घर से बाहर ना जाना। अभी कुछ लोग जो ट्रेनिंग में नहीं आए होंगे, क्यों नहीं आए? जुकाम, क्यों नहीं आए? खांसी, क्यों नहीं आए? बुखार, क्यों नहीं आए? भैंस बीमार,
कुछ लोगों की बकरी बीमार होगी, कुछ लोगों की मुर्गी बीमार होगी। भाई काम तो काम है, मुर्गी पालन कर रहा तो मुर्गी बीमार तो खुद बीमार है। वो लोग छोटे का छोटे टॉमी पॉमी पालते ना घर में, तो नहीं है कुतिया बीमार। क्यों? विजन नहीं है ना, विजन नहीं है। विजन होगा तो आदमी, कितनी मुश्किल आएगा तो आदमी जाएगा। अभी 2 दिन पहले 1 तारीख की बात है, नया साल। कौन सा साल? नया साल। 12:15 बजे की बात। मेरे कल सीधी हाथ की कल की जो उंगली है छोटी वाली, एक छोटी सी, मैं कहीं खड़ा हुआ था, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, 2-3 लोगों ने शराब पी रखी थी। जैसे ही मैं बैठ रहा था, मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ था बीच में से, मैं बैठ ही रहा था गाड़ी में, और भारी सा आदमी था, शराब पी रखी थी, वो खिड़की पे गिर गया। और खिड़की पे गिर गया तो खिड़की जैसी लगी तो मेरी कल की उंगली उसमें बीच में आ गई, तो हड्डी टूट गई। अब हड्डी टूटना दर्द कितना होता होगा, जिसकी टूटी उसको पता होगा, दर्द बहुत ज्यादा होता है। 12:15 बजे के आसपास मेरी ये हड्डी टूट गई। नया साल, सोचो, नया साल, 1 तारीख, नया साल। अब हड्डी टूट गई तो मैं अपने घर पे पहुंचा, हाथ सूज गया, दर्द हो रहा था, मैं सो गया। सुबह को मैं जगा तो मैं देखा कि नियर बाई अच्छा ऑर्थो डॉक्टर कौन सा है, तो सर्च किया तो सबके क्लिनिक 10 बजे के बाद खुलेंगे। अब 10 बजे तो मैंने कॉल वॉल किया तो आधे से ज्यादा डॉक्टर छुट्टी पे, लीवर की पे। एक डॉक्टर मिला, मैं उसके पास गाड़ी चला के गया। मैं वहां पहुंचा, उसने हाँ मेरा उंगली वगैरह देखी, बोला जी एक एक्सरा करवा लो, तभी पता लगेगा क्या असलियत चीज क्या है। उसने एक्सरा करा, उसमें हड्डी टूटी हुई। एक तरफ वो एक्सरा को देखे, एक तरफ मेरे को देखे। बोला सर आप आदमी हो क्या? मैंने बोला मुझे तो पता मैं आदमी हूं, आपको कुछ और लग रहा है? बोला बात मजाक की नहीं। मैंने बोला क्या? बोला आपकी हड्डी टूटी हुई है और आप आराम से बैठे हो, आपको दर्द नहीं हो रहा। मैंने हो तो रहा है। बोला महसूस नहीं हो रहा। मैंने बोला महसूस करने से फायदा क्या मिलेगा, हो रहा हो तो। वो दर्द एक उंगली में हो रहा है ना, तो उस उंगली की बजाय से मैं पूरे शरीर को क्यों भूलूं? आराम तो पूरा शरीर भी मुझे दे रहा है, मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। बोलो सर आपकी हड्डी टूटी हुई, हड्डी टूटने का मतलब होता है आदमी 1 मिनट में बर्दाश्त नहीं कर पाता। बोला सर आपकी हड्डी है ना, जोड़नी पड़ेगी और 1 महीने के लिए प्लास्टर रहेगा, 1 महीने प्लास्टर रहेगा, 1 महीने फिर आपको बिना प्लास्टर के उंगली धीरे धीरे सीधी हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। बोला सर हम आपको एक इंजेक्शन लगा देते जिससे हाथ सुन्न हो जाएगा। मैंने उससे फायदा क्या होगा? बोला फिर आपको दर्द नहीं होगा, हड्डी जब जुड़ेगी। मैंने दर्द नहीं होगा, मुझे पता तो रहेगा तो हड्डी जुड़ रहा है, तो दिमाग में तो सेट हो गया कि दर्द होगा। तो मैंने बोला बिना इंजेक्शन के जोड़ दे। अब मुझे भी नहीं पता था, मेरे जीवन में पहली बार हड्डी टूटी थी। जैसे उसने हड्डी सीधी करी, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा, मुझे चक्कर आ गए, मुझे पसीना पसीना, मेरा बीपी एकदम लो, मैं खड़ा खड़ा बेड पे गिर गया। मैंने बोला भाई पंखा चला। बोला सर मैंने बोला था ना आपको, मैंने जल्दी कर पंखा चला, मेरा बीपी भी लोगों पसीना ही पसीना हो गया। 15-20 मिनट बाद मुझे आराम मिला, इंजेक्शन वगैरह उसने इंजेक्शन वगैरह लगाए दर्द दूर करने के। 15-20 मिनट मुझे बाद आराम मिला। अब मेरी उंगली टूट गई, प्लास्टर हो गया। गेटना परी चौक एक जगह, वहां पर मैंने प्लास्टर कराया। अब मुझे कहां जाना चाहिए? घर जाना चाहिए। समझदार आदमी तो घर ही जाएगा, लेकिन मेरे जैसा बेवकूफ आदमी शिव कुमार सर से मीटिंग करने गया गुड़गांव। कहां गया मैं? गुड़गांव में मीटिंग करने गया, क्योंकि मैंने उनको टाइम लिया हुआ था, क्योंकि वो अगले दिन से बिजी थे। मैं शिव कुमार सर के पास न्यू ईयर वाले दिन गया, मैंने वहां उनसे मीटिंग करी 2 घंटे। उसके बाद फिर मुझे कहां जाना चाहिए? अपने घर। फिर मैं क्या, कंपनी में कुछ काम पेंडिंग थे वो करवाने, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 3 तारीख के बाद यहां पर आऊंगा। अब मैं कल यहां पर आया, आज मैं यहां पर हूं। आप लोग अपने घर चले जाओ, मैं रमाडा जा रहा हूं, क्योंकि रमाडा में दूसरी 10 कदम चल रही है। 10 कदम करके फिर मैं यहां से जाऊंगा गुड़गांव, गुड़गांव में 10 कदम चल रही है। फिर वहां से मैं नोएडा, नोएडा से फिर मैं 3 दिन के लिए फिर 10, 11, 12 में लखनऊ में हूं। हाँ जी, कहां दर्द है? ये दर्द मुझे महसूस है, बहुत सारे लोगों को जाते हुए मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा है, अपनी टीम के अंदर मैंने देखा है, और कंपनी के अंदर मैंने लोगों को देखा है। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं।
आना जाना चलता था, चलता है और चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि कुछ ही लोग कामयाब क्यों होते हैं, है ना? और जैसे आप लोग अभी यहां पर आए हैं तो ये तो कोई गारंटी नहीं कि आप अगली बार भी आओगे, हैं? आएंगे ना? अच्छा, जो आज इस बार नहीं है वो पिछली बार ऐसे ही बोल के कहते हम अगली बार आएंगे। वो भी वहां पाए जाते हैं जहां से आप आए हो, वो अलग दुनिया में नहीं रहते हैं। आप यहाँ पर यस यस बोल रहे हो, हम अगली बार आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि माहौल में आप बैठे हो। यहाँ का माहौल क्या है? एक पॉजिटिव माहौल है। आप कल से, जब से लेकर आप यहाँ तक बैठे हैं, कल से लेकर अब तक आप एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं हुए होंगे, है ना? आपको एक बार भी नहीं लगा होगा कि मेरा कुछ नहीं होगा। आप में सभी को ऐसा लग रहा होगा कि हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि माहौल है। आदमी माहौल में ही कामयाब होता है। आदमी माहौल से हट जाता है तो वो नाकामयाबी के रास्ते पे चला जाता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को आते हुए, बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है, लेकिन कुछ ही % लोग ऐसे होते हैं, 1% लोग बस, मैं नहीं बोलूंगा 5% ना, 100 में से कोई एक आदमी ऐसा होता है, 100 में से सिर्फ एक, जो आदमी उस अचीवमेंट को ले पाता है। सोचो, 100 में से एक निकलना, 99 लोग फेल होना, आखिर कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है जो मुझे पिछले 8 साल में समझ में आया, वो है उस आदमी का विजन। सिर्फ विजन। अगर आदमी का विजन स्ट्रांग होता है ना, तो फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। पहले हमें यह देखना पड़ता है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमारा विजन क्या है, हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं, हम इस बिजनेस को क्यों करें। जब हमारा क्यों और क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो कैसे करना वो आसान हो जाता है। प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमारा क्यों क्लियर नहीं है, हमें क्यों करना है। जब तक हमारा ये क्लियर नहीं होता ना, तब तक हम कर ही नहीं सकते। और इस चीज को हम आज आसानी से समझते हैं, आराम से समझते हैं कि आपको ये बिजनेस करना क्यों चाहिए। आपने कल भी एक स्लाइड देखी होगी, 3 कैटेगरी के लोग आए होंगे, देखिए आपने ना, तो उसमें भी आपने बहुत सारी चीजों को समझा होगा। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने अपना क्यों करना चाहिए, मैं उसको बात को आपको बताता हूं। मुझे काम करना क्यों चाहिए, आपको क्यों करना चाहिए, आप अपने आप देख लेना आपको क्यों करना चाहिए। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरी एजुकेशन 12th थी। 12th पास कोई भी व्यक्ति होता है तो एक बात समझ में आती है कि उसको नौकरी जो भी मिलेगी ना, वो हजारों में मिलेगी, लाखों में कभी नहीं मिलेगी। ये क्लियर है? क्योंकि 12वीं वाले ही नहीं, जो MBA कर चुके हैं, BTech कर चुके हैं, MBBS भी कर रहे हैं, जो और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, उनकी भी सैलरी, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी लाखों में जाती है, बाकी हजारों में इनकी जीवन पूरा निकल जाता है। तो मुझे समझ में आया कि मेरी एजुकेशन 12th है। अगर मैं कहीं पर नौकरी करने के लिए जाता हूं तो 12वीं वाले आदमी को नौकरी ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार रुपए से ऊपर की कभी नहीं मिलती है। तो यहां भी कोई बैठा होगा 12वीं वाला, तो उसकी सैलरी भी इतनी होगी, है ना? जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरी उस समय उम्र 24 साल की थी, जब मैं स्लीपर्स में आया था। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं जीवन भर नौकरी करता हूं, जीवन भर मतलब एक उम्र होती नौकरी करने की, वो लास्ट उम्र होती 60 साल। 60 साल के बाद आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी ताकतवर हो, लेकिन आपकी कंपनी आपको निकाल ही देगी। वो लास्ट होता है एक उम्र पे जाके। तो मैंने 60 में से 24 माइनस किया तो बचा 36 साल। मुझे समझ में आया कि अब मेरे जीवन के 36 साल ऐसे बचे हैं जिनमें मैं पैसा कमा सकता हूं। अगर मैं नौकरी करता हूं तो महीने का 20,000 आएगा, साल का 2,40,000 रुपए आएगा, 10 साल का 24 लाख आएगा। अगर मैंने 36 साल की जगह 40 साल में मैंने नौकरी करी तो मुझे ज्यादा 96 लाख रुपए आएगा, लमसम 1 करोड़ रुपए। मैं अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कभी भी नौकरी में नहीं कमा पाऊंगा, कभी भी। और 1 करोड़ रुपए तो आएगा, लेकिन ये 1 तारीख को आएगा, जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन आएगा, और उस दिन में आएगा, रात तक खत्म हो जाएगा। जिन लोगों की भी सैलरी आती है उन लोगों को अपनी स्थिति मालूम होगी।
जितने भी लोगों को सैलरी आती है उन लोगों को अपनी स्थिति मालूम होगी कि सैलरी आती है, और जैसे आप घर पे जाते हो तो एक पेपर रखा होता है, जिस पेपर में लिखा होता है दूध वाले का इतना, राशन वाले का इतना, बच्चों की फीस इतनी है ना, घर का राशन इतने का, ये वाला रक्षाबंधन आ रहा है तो उसके लिए इतना पैसा चाहिए, दीपावली आ रही है तो उसके लिए इतना चाहिए, होली आ रही है तो उसके लिए इतना चाहिए, करवा चौथ आ रहा है तो उसके लिए इतना चाहिए, अब मार्च खत्म हो गया बच्चों के एडमिशन होने तो उसके लिए इतना चाहिए, है ना। तो एक पेपर रखा होता है, जिस पेपर को कंप्लीट करने में हमारी 90% सैलरी खत्म हो जाती है। अब जो 10% सैलरी बचती है उसमें हमें पूरा 30 दिन निकालना है ना। तो ये स्थिति मेरे सामने भी थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं नौकरी करता हूं तो मेरी ये स्थिति जीवन भर रहेगी, ना मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा, मुझे कपड़े खरीदने होंगे तो मुझे मंगल बाजार, शनि बाजार, बुद्ध बाजार का इंतजार करना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग जब अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आम आदमी क्या करता है, यही ढूंढता ना, भैया कौन सा दिन है, आज सोमवार है, बाजार कब लगेगा, बोलो मंगल को लगेगा, एक दिन बाद लेंगे। हम लोग उस मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग एसी खरीदना चाहते हैं, लेकिन एसी हम खरीदते हैं सर्दियों में तो सस्ती मिलती है। हमें रजाई तो खरीदनी है, लेकिन रजाई खरीदेंगे हम गर्मियों में तो सस्ती मिलेगी। हम लोग सर्दियों के कपड़े गर्मियों में खरीदते हैं, गर्मियों के कपड़े हम सर्दियों में खरीदते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है। और हम लोगों को अगर फ्रिज खरीदना है तो हम दीपावली का इंतजार करते हैं, तो दीपावली का ऑफर आते हैं, है ना। हम लोग जब भी कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम